हाउ टू स्कोर 90% इन बोर्ड एग्जाम, या किसी भी एग्जाम में 90% कैसे स्कोर करें, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो या क्लास 10th का एग्जाम हो। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किसी भी एग्जाम को ऐसे चुटकियों में क्लियर कर दोगे। बट हाँ, इस वीडियो को फुल वॉच करना और इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखना ही मत, क्योंकि इससे बेस्ट वीडियो इस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले है अभी के टाइम पे। मैंने यूट्यूब में बहुत ज्यादा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि वो सभी सिर्फ घिसी पिटी बातें ही कर रहे हैं, ये करो वो करो, बट वो सभी कभी मेन टॉपिक पे बात करते ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो डेडिकेटेड है उन बंदों के लिए जो अपनी स्टडीज के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है और चाहते हैं कि वो अपने क्लास में टॉपर, स्टेट में टॉपर या कहीं पे भी एग्जाम में टॉप कर सके। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को फुल वॉच करना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि हम इस चैनल पे अमेजिंग फैक्ट्स, स्टडी टिप्स से रिलेटेड ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो किसी का भी दिमाग हिला कर रख दे और वो अपनी करियर के लिए सीरियस हो जाए। आप सब्सक्राइब कर ही लेना। लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे की पॉइंट शेयर करूंगा जिनको अगर आप अपनी स्टडी में अप्लाई करोगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कौन से हैं ये पॉइंट्स, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड में एक ऐसे टिप दूंगा जिसके बिना तो किसी का भी एग्जाम क्रैक होता ही नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम क्यों ना हो। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक वॉच करना। नंबर 1, हाउ मच टाइम शुड यू स्टडी, या कितनी देर एक स्टूडेंट को पढ़ाई करनी चाहिए। हमने बहुत बार ये सुना है कि एक स्टूडेंट तभी टॉपर बन सकता है जब वो 8 घंटे पढ़ाई करता है, बट ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा अफवाह ये फैला है कि एक स्टूडेंट तभी टॉप कर सकता है जब वो 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता है। उसे ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, उसके बाद भी वो 8 घंटे पढ़ेगा तभी वो टॉप करेगा। आपको ऐसा नहीं करना है। पढ़ने का टाइम इस बात से डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक लेकर के बैठे हो, क्योंकि एक टॉपर जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो वो 1 से 2 टॉपिक खत्म करके ही उठता है, चाहे उसमें कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। तो आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो आप सबसे पहले ये टाइम टेबल क्रिएट कर लो कि मुझे आज ये टॉपिक खत्म करना है तो करना है, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए। इससे आपको ये भी पता चल जाए कि आप कितनी देर रोज पढ़ाई करते हो। नंबर 2, कंप्लीट योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक फर्स्ट। जिस भी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लियो, सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को आपको कंफर्म करके खत्म कर देना है कि इनमें आपको ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई तो कर लिया बट वो कभी रिवाइज करते ही नहीं, जिसकी वजह से वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स को भी भूल जाते हैं जिनमें वो मास्टर थे और एग्जाम में जाकर के बोलते हैं मुझे तो ये आता था बट मैं भूल गया। और इसका सबसे बड़ा मेन कारण यही होता है कि उन्हें लगता है कि मुझे आता है और वो कभी उस टॉपिक पे डिस्कशन करते ही नहीं। तो आपको सबसे पहले अपना जितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है उन सभी को क्लियर करना है। नंबर 3, बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है जिसमें स्टूडेंट को सभी चीजें अच्छे से याद हो जाए। तो मैं आपको पहले ही ये बात क्लियर कर देता हूँ कि पढ़ाई करने का कोई टाइम ही नहीं होता है। तो भाई पढ़ाई कब करें? तो देखो, एक इंसान का जो दिमाग होता है वो साइंटिफिक तरीके से सो करके उठने के बाद बहुत ही ज्यादा शांत होता है और वो उस टाइम पे किसी भी चीज को आसानी से अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह जब उठो तो भी पढ़ाई करो। आप अगर उस टाइम पे पढ़ाई करोगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दिन में सोते हो तो दिन में सो करके उठने के बाद एक बार आप मेरे कहने पे पढ़ाई करना स्टार्ट करना। देखना आप जितने भी चीजें याद करते हो वो आपको याद रहेंगे। और इसके पीछे का सबसे मेन कारण यही है कि जब भी कोई इंसान सोता है तो उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता है और जब दिमाग शांत होता है तो उसमें चीजें बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है और उसे सब कुछ याद रहने लगता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जब सो करके उठेंगे तभी पढ़ाई करेंगे, नहीं। अगर आपको सोने के बाद टाइम नहीं मिलता है तो आपको पढ़ाई ऐसी जगह में करनी है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति हो, क्योंकि आप जब भी शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ते हो तो आपके दिमाग में चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से घुस जाती हैं। नंबर 4, सब्जेक्ट वाइज स्टडी। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग ये गोल सेट कर लेते हो कि मुझे आज सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर मैथ पढ़ना है तो सिर्फ मैथ ही पढ़ना है, दूसरा फिजिक्स का चैप्टर तो खोलना ही नहीं। और यही सबसे मेन कारण है कि आप चीजों को भूल जाते हो। इंसान का जो दिमाग होता है वो अलग अलग चीजों को आसानी से ऑब्जर्व करता है, बट आप लोग क्या करते हो, एक ही चीज दिमाग के अंदर ठूसने लग जाते हो जिसकी वजह से वो सभी चीजें आप भूल जाते हो। तो आपको एक ही चीजें कभी भी अपने दिमाग के अंदर नहीं ठूसना है। अगर आपने 5 सब्जेक्ट चुने हैं तो आपको 5 में से कम 3 से 4 पर डे पढ़ाई करना है, तभी आप उन चीजों को याद भी रख सकोगे और आपके सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी आसानी से हो जाएगी। नंबर 5, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले साल के क्वेश्चंस, पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चंस को आपको रट लेना है या फिर समझ लेना है। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, बट पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चंस को आपको पढ़ के ही जाना है। मैं इस टॉपिक पे हमेशा अपने वीडियोस में डिस्कस करता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना है, क्योंकि खान सर को आज कौन नहीं जानता। वो भी कहते हैं कि अगर आप पिछले 20 साल के क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। तो आप इससे समझ सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जाम में कितना बड़ा रोल प्ले होता है। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई आपके लिए बोनस टिप तो बनता ही है। और बोनस टिप यही है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखना है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए हो तो, और अगर आप नहीं समझे हो तो भाई फिर से रिप्ले कर लो या दूसरी वीडियो देखो, मुझसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देख करके अपना टाइम पास मत करो, जाओ अपनी स्टडीज में इम्प्लीमेंट करो। और अगर इस वीडियो के ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर ले तो पॉइंट नंबर 1, हाउ मच टाइम शुड यू स्टडी, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, कंप्लीट योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक फर्स्ट, ये भी आपका क्लियर हो गया।
नंबर 3, बेस्ट टाइम फॉर स्टडी, पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, ये भी आपका क्लियर हो गया। नंबर 4, सब्जेक्ट वाइज स्टडी, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया है कि किस तरह से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। एंड नंबर 5, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि पिछले साल के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना ही है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, याद भी रखना है और समझना भी है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और अपने साथियों के साथ भी इस तरह की वीडियो शेयर कर दो जिससे उन्हें भी कुछ सीखने को मिले।